तो हीट ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली टर्मिनोलॉजी एंड फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इन्वॉल्व होता है विद हीट ट्रीटमेंट से। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इट इज़ डिजायर्ड टू लर्न सम टर्म्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन में। इनको जो जो टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व होगी यानी कि वो जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगे इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में उनको मैं पहले स्टडी आउट करना होगा। These terms are given below and the phase transformations are given in the subsequent articles. पहला जो आता है टर्म उसका नाम होता है हमारा न्यूक्लिएशन। अब यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन को अगर मैं एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इज द न्यूक्लिएशन, तो न्यूक्लिएशन क्या है? न्यूक्लिएशन एक प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइनी स्टेबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। न्यूक्लिएशन में भी होमोजीनियस हो सकता है या हेटेरोजीनियस हो सकता है। न्यूक्लिएशन क्या है? न्यूक्लिएशन हमारे क्या इज द प्रोसेस है of formation of tiny stable particles from a liquid. Nucleation may be homogeneous or heterogeneous. इन homogeneous nucleation के केस में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि the formation जो हो रहा है पार्टिकल का वो इज आइडेंटिकल है। यहाँ पे साफ साफ क्लियर आउट किया जा रहा है कि होमोजीनियस अगर न्यूक्लिएशन होगा तो उसका जो फॉर्मेशन होगा पार्टिकल्स का वो आइडेंटिकल होगा। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस है न्यूक्लिएशन है तो उसका जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके नॉन आइडेंटिकल होंगे। न्यूक्लिएशन प्रोसेस है इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है टाइनी स्टेबल पार्टिकल्स का फ्रॉम अ लिक्विड। और न्यूक्लिएशन में भी होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस न्यूक्लिएशन होगा तो फॉर्मेशन पार्टिकल्स का कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। लेकिन हेटेरोजेनियस केस में न्यूक्लिएशन का जो होगा जो फॉर्मेशन है पार्टिकल्स का वो नॉन आइडेंटिकल होगा। सेकेंड टर्मिनोलॉजी आती है कि ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द प्रोसेस इन विच द साइज ऑफ स्टेबल पार्टिकल्स इंक्रीजेस। यहाँ पे साफ साफ क्लियर मेंशन कर दिया जा रहा है कि जो ग्रोथ इज द प्रोसेस इन विच द साइज ऑफ स्टेबल पार्टिकल्स इंक्रीजेस व्हेन मोर एटम्स जॉइंस द न्यूक्लिएटेड पार्टिकल्स। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द प्रोसेस इन विच द साइज ऑफ स्टेबल पार्टिकल्स इंक्रीजेस व्हेन मोर एटम्स जॉइंस द न्यूक्लिएटेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ की दैट इज सुपर कूलिंग। सुपर कूलिंग क्या होती है? सुपर कूलिंग इज एन अकरेंस इन विच मेल्ट एट हायर टेम्परेचर कितना T1। सुपर कूलिंग क्या है? सुपर कूलिंग इज एन अकरेंस इन विच अ मेल्ट एट हायर टेम्परेचर T1 cools down when brought into a direct contact with container which has a much lower temperature T2। यहाँ पर भी जैसे T2 is so far as T1, that is super cooling causes nucleation at a very fast rate। सुपर कूलिंग में क्या होता है? दैट इज सुपर कूलिंग causes nucleation at very fast rate and the result in the formation of fine crystals। Super cooling causes nucleation at a very fast rate and the result in the formation of fine crystals। दिस इज द सुपर कूलिंग। तो हमने यहाँ पे देखा आपका फर्स्ट न्यूक्लिएशन क्या होता है, सेकेंड ग्रोथ एंड थर्ड सुपर कूलिंग। सुपर कूलिंग cause nucleation at a very fast rate and the result in the formation of fine crystals। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज डिक्लेसेशन पॉइंट। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे हमें, तो ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ स्टील, जब हम लोग स्टील को हीट कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट अ सर्टेन पॉइंट्स। अब यहाँ देखिए हिसाब से क्लियर कर दिया गया है कि जो टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट होगा एट सर्टेन पॉइंट्स to the heat input remains altered। During the heating of steel, the temperature becomes almost constant at certain points. Through the heat input remains unaltered. These points are called decollison point। यानी इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमें मिल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट की बात की जा रही है इस पॉइंट्स पर। तो ये पॉइंट्स जो है हमारे आर कॉल्ड decollison point। स्ट्रक्चरल चेंज होंगे across at these critical points। These points are AC1, AC2, AC3 as one figure। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है दैट इज अ डिकॉलिसेंस पॉइंट। तो जैसे कि डिकॉलिसेंस पॉइंट में क्या था कि जो जब हम स्टील को हीट कर रहे थे ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ स्टील, तो जो टेम्परेचर था वो बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। पर्टिकुलर जो सर्टेन पॉइंट्स थे तो द हीट इनपुट रिमेन्स अल्टर्ड।
और ये पॉइंट जो हमारे वो कहलाते थे हमारे डी कॉलिशंस पॉइंट, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज जो हो रहा था वो आता था these क्रिटिकल पॉइंट्स पर। जबकि रिकैलिसेंस पॉइंट की बात करेंगे, रिकैलिसेंस पॉइंट्स की, तो ये सिमिलर होते हैं बीस कैलिसेंस पॉइंट की तरह, लेकिन बट आर नोटिस्ड ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ स्टील। अब वहाँ पे क्या था हमारा, हीटिंग की बात की जाती थी डिकॉलिसेंस में, लेकिन रिकॉलिसेंस पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे, ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ स्टील। These critical points are AR1, AR2, AR3 and so on, जो कि हम लोग फिगर में देखेंगे। Each critical point is separated from the other by about 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना सेपरेटेड है दूसरे पॉइंट से, 30 डिग्री सेल्सियस। और रिकलेसेंस पॉइंट जो होता है वो आर लोअर देन द डीकलेसेंस पॉइंट्स के। यहाँ पे क्लियर हो गया कि रिकलेसेंस पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, लोअर देन होगा डीकलेसेंस पॉइंट के। तो नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज सॉल्डिफिकेशन। सॉल्डिफिकेशन क्या है, सॉल्डिफिकेशन मतलब क्या है, इज अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है टू अ क्रिस्टलाइन सॉलिड फेज में ऑन कूलिंग। Solidification क्या है, solidification is the phase transformation process in which liquid phase transform to a crystalline solid phase on cooling।